हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 गुणनखंडन प्रश्नावली 14.3 से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें व्यंजक दिए गए हैं, उनके पहले हमें गुणनखंड निकालने हैं और फिर निर्देशानुसार यानी निर्देश के अनुसार उन्हें भाग देना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है y² + 7y + 10 भाग ब्रैकेट में y + 5। तो देखिए हमें इसे भाग देना है y + 5 से, तो यानी इसके बटे में हम इसे लिखेंगे। तो y² + 7y + 10। अब इसे इससे भाग देना है तो ये बटे में आ जाएगा, तो बटे में y + 5। अब देखिए, अब हम y² + 7y + 10 इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन तो निकालेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पर किसी सर्वसम्मिका का भी प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद देखिए, तीसरा पद क्या है 10। तो हम 10 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिन्हें गुणा करने पर प्लस के 10 आए और जोड़ने या घटाने पर प्लस के 7 आए। तो ऐसे 10 के गुणनखंड कौन से हैं, देखिए 2 और 5। 2 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 पंजे 10, प्लस के 10 आएगा और इन दोनों को प्लस करने पर 2 + 5 प्लस करने पर क्या आएगा, प्लस के 7 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो व्यंजक है इसमें चर क्या है, y। तो अब इसके साथ हम y लिख लेंगे 2y, 5y। तो देखिए y² ऐसे ही लिखा, फिर प्लस 2y + 5y + 10। तो देखिए 2y + 5y, इन्हें प्लस करने पर क्या आ रहा है, 7y। ठीक है, और बटे में क्या है, y + 5। अब देखिए जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले इस जोड़े में से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ y की घात 2 है और यहाँ y की घात 1, तो जिसकी घात कम हो उसे कॉमन निकालते हैं। तो यानी y कॉमन आ जाएगा। अब y कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, देखिए क्या है, y², यानी कितने y है, 2। एक y बाहर आ गया तो एक y बचा अंदर, तो y फिर प्लस। अब देखिए 2 ऐसे ही लिखा और y तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो क्या है, y + 2 फिर प्लस। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए संख्याओं को, यहाँ 5 है और यहाँ 10, ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 5 और 10 दोनों कट जाए। तो देखिए दोनों 5 से कट जाते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब 5 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, देखिए जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग देंगे। 5 को 5 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, 1 पर जा रहा है। 5 एकम 5, पर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में क्या है, y ऐसे ही लिखा, फिर प्लस। अब 10 को 5 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 पर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2। और बटे में क्या है, y + 5। अब देखिए इस पद में भी y + 2 है और इस पद में भी y + 2 है, तो y + 2 कॉमन आ जाएगा। तो y + 2 कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, y + 5 और बटे में क्या है, y + 5। तो देखिए y + 5 से y + 5 कट गया, तो क्या आया, y + 2। तो आंसर है y + 2। अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है ब्रैकेट में m² - 14m - 32 भाग m + 2। अब हमें इसे भाग देना है m + 2 से, तो यानी इसके बटे में हम इसे लिखेंगे। तो m² - 14m - 32 और इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, m + 2। अब हम m² - 14m - 32 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए तीसरा पद क्या है यहाँ पर, 32। अब 32 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिन्हें गुणा करने पर -32 आए और जोड़ने या घटाने पर -14 आए। तो देखिए 16 दूनी 32, 16 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 16 दूनी 32 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें -14 चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए -14 कब आएंगे, जब बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान हो, यानी 16 माइनस का और जो छोटी संख्या है वो प्लस की हो। तो -16 + 2, -16 में से 2 माइनस करेंगे, -14 आएंगे और इन्हें गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -32। तो देखिए -16 और 2 को गुणा करेंगे तो -32 ही आएगा ना। देखिए 16 दूनी 32 और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो यानी -16 और 2 हैं वो गुणनखंड। अब देखिए यहाँ पर जो व्यंजक है उसमें चर क्या है, m, तो इसके साथ हम m लिख लेंगे, यानी -16m और 2m। तब देखिए m² हमने ऐसे ही लिखा, फिर क्या है, -16m और प्लस के 2m।
और फिर -32, तो देखिए, और बटे में क्या है m+2। अब देखिए जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। पहले इस जोड़े में से हम कॉमन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ m की घात 2 है और यहाँ m की घात 1, तो जिसकी घात कम हो उसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो इनमें जो है m की घात 1 कॉमन आ जाएगा। तो अब अंदर क्या बचा, देखिए m² है, m² यानी कितने m है 2, अब एक m बाहर आ गया तो एक ही m बचा, तो m, फिर -16 और m तो बाहर ही आ गया है, तो अंदर क्या बचा m-16। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो अब देखिए संख्याओं को, यहाँ 2 है और यहाँ 32, तो ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 2 और 32 दोनों कट जाएं, तो देखिए ये दोनों जो है 2 से कट जाते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, देखिए जो हम कॉमन लेते हैं उसे इन दोनों को भाग देंगे, देखिए 2 को 2 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, 2 एकम 2, 1 पर जा रहा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब साथ में क्या है m लिख लिया, फिर माइनस, अब 32 को 2 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 16 पर जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 और बटे में m+2। अब देखिए इस पद में भी m-16 है और इस पद में भी m-16 है, तो m-16 कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा m+2 और बटे में क्या है m+2, तो देखिए m+2 से m+2 कट गया, तो क्या बचा m-16, तो आंसर है m-16। अब थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है ब्रैकेट में 5p² -25p + 20 भाग p-1, तो अब हमें इसे भाग देना है p-1 से, तो देखिए इसके बटे में हम इसे लिखेंगे, तो 5p² -25p + 20 और इसके बटे में हम लिखेंगे p-1। अब देखिए अब हमें 5p² -25p + 20 के गुणनखंड निकालने हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेंगे, तो संख्याओं को देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 25 और यहाँ 20, तो अब ऐसी संख्या देखेंगे जिससे ये तीनों कट जाएँ, तो देखिए तीनों जो है 5 से कट जाते, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, तो इनमें जो है 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, देखिए जो हम कॉमन लेते हैं उससे इन तीनों को भाग दे देंगे, तो 5 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, एक आ रहा है, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में क्या है p², फिर -25 को 5 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, 5 पंजे 25, 5 पर जा रहा है तो 5 आ जाएगा और साथ में क्या है p, फिर प्लस 20 को 5 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, 5 चौके 20, 4 पर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 4 और बटे में क्या है p-1। अब देखिए हम p² -5p + 4 के गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद क्या है 4, तो 4 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिन्हें गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने या घटाने पर -5 आए, तो देखिए 4 एकम 4, 4 और 1 को गुणा करने पर क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, पर देखिए हमें -5 चाहिए, तो -5 कब आएगा, जब ये दोनों ही माइनस के हों, -4 और -1 इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, और इन्हें गुणा करेंगे तो प्लस के 4 आएगा, देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है, और माइनस को माइनस से गुणा करा तो प्लस के 4 आ गया। अब देखिए जो व्यंजक यहाँ दिया गया इसके साथ चर क्या है p, तब यहाँ हम p लिख लेंगे इनके साथ, तो -4p, -1 के साथ p लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है -p, तो अब देखिए 5 हमने ऐसे ही लिखा, फिर ब्रैकेट में p², फिर -4p -p और +4, तो देखिए -4p और -p इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -5p आएगा, और बटे में क्या है p-1। अब देखिए 5 हमने ऐसे लिखा, अब इनके जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले इस जोड़े में से हम कॉमन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ p की घात 2 है और यहाँ p की घात 1 है, तो जिसकी घात कम हो उसे कॉमन निकालते हैं, तो p कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, देखिए p² है, यानी कितने p है 2, अब एक p बाहर आ गया तो एक p बचा, ठीक है, फिर -4 और p तो बाहर ही आ गया है, तो अंदर क्या बचा p-4। अब इस पद में से कॉमन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ कॉमन ना आए तो क्या कॉमन निकाल लेते हैं हम, एक कॉमन निकाल लेते हैं। अब शुरू में क्या है माइनस, तो हम -1 कॉमन निकालेंगे, तो देखिए -1 कॉमन निकाला हमने, तो अंदर क्या बचा, देखिए जब एक कॉमन निकालते हैं तो अंदर जो होता है वो वैसे ही रहता है, ठीक है, पर यहाँ हमने माइनस कॉमन निकाला, तो जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाले का निशान बदल जाएगा, तो देखिए p तो ऐसे ही रहा,
ठीक है, और इस प्लस का है इसका निशान बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साथ में क्या है 4, तो अंदर बचा p-4 और बटे में क्या है p-1। अब देखिए 5 हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए इस पद में भी p-4 है और इस पद में भी p-4, तो p-4 कॉमन आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचा p-1 और बटे में क्या है p-1, तो p-1 से p-1 कट गया, तो क्या आया 5 ब्रैकेट में p-4, तो आंसर है 5 ब्रैकेट में p-4। अब फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया है 4yz ब्रैकेट में z² प्लस 6z माइनस 16 भाग 2y ब्रैकेट में z प्लस 8। तो अब हमें इसे भाग देना है 2y ब्रैकेट में z प्लस 8, इससे भाग देना है। तो देखिए इसके बटे में हम इसे लिखेंगे। तो पहले हमने लिखा 4yz, फिर ब्रैकेट में z² प्लस 6z माइनस 16, और इसके बटे में हम क्या लिखेंगे 2y ब्रैकेट में z प्लस 8। अब देखिए 4yz हम ऐसे ही रहने देंगे और जो ब्रैकेट में z² प्लस 6z माइनस 16 है इसके गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद क्या है 16, तो 16 के हम ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिन्हें गुणा करने पर -16 आए और जोड़ने या घटाने पर प्लस के 6 आए। तो देखिए 8 दूनी 16, 8 और 2 को गुणा करूँगी तो क्या आएगा 16, और 8 में से 2 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए प्लस के 6, तो यानी जो बड़ी संख्या है वो प्लस की होगी, तो 8 प्लस का होगा, और जो छोटी संख्या है वो माइनस की होगी, 2 माइनस का होगा। तो देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस के 6 आएगा, ठीक है, और 8 और -2 को गुणा करेंगे तो -16 आएगा। देखिए 8 दूनी 16, अब 8 प्लस का और ये माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो -16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो चर है वो क्या है z, तो यहाँ इनके साथ भी हम z लिख लेंगे, यानी 8z और -2z। तो देखिए 4yz हमने ऐसे ही लिखा, फिर ब्रैकेट में क्या है z², फिर प्लस 8z, फिर -2z, फिर -16। तो देखिए 8z में से मैं 2z माइनस करूँगी तो क्या आएगा प्लस के 6z आएगा ना, तो प्लस के 6z को मैं लिख सकती हूँ 8z माइनस 2z, ठीक है। फिर बटे में क्या है 2y और ब्रैकेट में z प्लस 8। अब देखिए 4yz हम ऐसे ही रहने देंगे। अब जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब पहले इस जोड़े में से कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ z की घात 2 है और यहाँ z की घात 1, तो जिसकी घात कम हो उसे कॉमन लेते हैं, तो यानी z कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा देखिए z² है, तो z² यानी कितने z है 2, एक z बाहर आ गया तो एक रह गया z अंदर, फिर प्लस 8 और z तो बाहर ही आ गया, तो अंदर क्या बचा z प्लस 8। फिर देखिए अब इस जोड़े में से हम कॉमन निकालेंगे, तो संख्याओं को देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 16, तो ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 2 और 16 दोनों कट जाएं। तो देखिए दोनों जो है 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए शुरू में क्या है माइनस, तो हम -2 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बचा देखिए, जो हम कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग देते हैं, तो देखिए 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब साथ में क्या है z, तो z लिख लिया। अब देखिए जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का निशान बदल जाता है, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, निशान बदल जाएगा। अब 16 को 2 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है 2 अट्ठे 16, 8 पर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 8, और बटे में क्या है 2y ब्रैकेट में z प्लस 8। फिर देखिए 4yz हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए इस पद में भी z प्लस 8 है और इस पद में भी z प्लस 8 है, तो z प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, तो z प्लस 8 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा z माइनस 2 और बटे में क्या है 2y z प्लस 8। अब देखिए 4 और 2 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y से y कट गया और z प्लस 8 से z प्लस 8 कट गया, तो क्या बचा देखिए 2z और ब्रैकेट में z माइनस 2, तो आंसर है 2z ब्रैकेट में z माइनस 2। अब फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया है 5pq ब्रैकेट में p² माइनस q² भाग 2p ब्रैकेट में p प्लस q। तब हमें इसे भाग देना है इससे, तो यानी इसके बटे में हम इसे लिखेंगे। तो पहले हमने लिखा 5pq, फिर ब्रैकेट में p² माइनस q²। अब हमें इसे किससे भाग देना है इससे, तो इसके बटे में आ जाएगा 2p ब्रैकेट में p प्लस q।
अब देखिए 5 पी क्यू हम ऐसे ही रहने देंगे और जो ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ही है, बस ए की जगह यहाँ पी है और बी की जगह क्या है क्यू। तो यहाँ जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह हम पी लिख लेंगे और जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह क्यू लिख लेंगे। तो देखिए 5 पी क्यू हमने ऐसे ही लिखा। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसके लिए हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह पी लिखेंगे, जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह क्यू लिखेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे पी, फिर प्लस बी, बी की जगह क्यू, फिर ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी, तो ए की जगह पी लिखा, फिर माइनस बी की जगह क्या लिखना है क्यू, और बटे में क्या है 2p, फिर ब्रैकेट में p प्लस क्यू। तो अब देखिए p से p कट गया, ठीक है, और p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट गया। तो क्या बचा देखिए 5/2, फिर q, और ब्रैकेट में क्या है p माइनस क्यू। तो आंसर क्या है 5/2 क्यू ब्रैकेट में p माइनस क्यू। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।